सौर विनिर्माण मूल्य श्रृंखला। सौर विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में कच्चे माल को एक पूर्णतः कार्यात्मक सौर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल में बदलने की संपूर्ण प्रक्रिया शामिल होती है। यह एक क्रमिक कार्यप्रवाह है और सामान्यतः इस श्रृंखला को अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम खंडों में विभाजित किया गया है। यह इसलिए किया गया है क्योंकि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2028 तक एक पूर्णतः स्वदेशी सौर विनिर्माण परिस्थिति तंत्र तैयार करने की कार्ययोजना तैयार कर रहा है, जिसमें मॉड्यूल, सेल, वेफर और इंगॉट्स शामिल होंगे। इसके जो दो स्ट्रीम्स हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम घटक। सबसे पहले हम अप स्ट्रीम विनिर्माण देखते हैं, जो उसके मुख्य घटक हैं। इसमें पॉलीसिलिकॉन, यह प्रक्रिया क्वार्ट्ज रेत से प्राप्त धातुकर्म ग्रेड सिलिकॉन से शुरू होती है, जिसके बाद पॉलीसिलिकॉन से संसाधित किया जाता है। इंगॉट्स जो है पॉलीसिलिकॉन को पिघलाकर क्रिस्टलीकृत करके बड़े बेलनाकार ब्लॉकों का निर्माण किया जाता है। वेफर्स इंगॉट्स को वायरसा की सहायता से अत्यंत पतली डिस्क आकार की शीट में काटा जाता है और ये शीट, जिन्हें वेफर कहा जाता है, सोलर सेल की मूल इकाई होती है। अब हम सोलर सेल समझते हैं तो वेफर पर डोपिंग, फास्फोरस और बोरान मिलाकर विद्युत छेद बनाना, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह हेतु धातु संपर्क जोड़ना, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोडिंग, प्रकाश परावर्तन कम करने के लिए की प्रक्रिया की जाती है। परिणाम स्वरूप एक ऐसा सोलर सेल बनता है जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परावर्तित कर सकता है। जो दूसरा है वो डाउनस्ट्रीम विनिर्माण है। इसका मॉड्यूल विनिर्माण में देखें तो सोलर सेल आपस में जोड़े जाते हैं, फिर उन्हें लैमिनेट करके कांच और पॉलीमर बैक शीट्स के बीच सील किया जाता है तथा फ्रेम को में लगाकर एक सोलर मॉड्यूल का निर्माण किया जाता है। प्रणाली स्थापना एवं एकीकरण। मॉड्यूल को एरे के रूप में संयोजित कर इन्वर्टर, माउंटिंग संरचना, वायरिंग से जोड़ा जाता है तथा इन्हें छतों, खेतों और सौर फार्मों में स्थापित किया जाता है। वर्तमान स्थिति देखें तो भारत में सौर मॉड्यूल क्षमता पहले ही 100 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, लेकिन सोलर सेल क्षमता केवल 27 गीगावाट है, जबकि इंगॉट और वेफर क्षमता का मात्र 2.2 गीगावाट है। इससे भारत आयात, विशेषकर चीन पर और अत्यधिक